नमस्कार दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उन्नति और प्रगति के इस दौर में एक और हमने बहुत कुछ खोया है और दूसरी ओर बहुत कम पाया है। स्टॉप। हमने भौतिकता के माध्यम से शिखरों को छू लिया, लेकिन हम पतन की ओर ऐसे गिरे कि नैतिकता पतन की पराकाष्ठा की ओर हमने अपना ध्यान दिया ही नहीं। स्टॉप। संभव है कि हम भविष्य में इंसान भी न रह पाएं और हैवान से भी बदतर होते चले जाएं। स्टॉप। पैरा। हमारे देश के धर्म ग्रंथ वेद से एक उक्ति आती है, मनुर्भव देवम जनय, जिसका अर्थ हुआ कि हे मनुष्य, तू मानव बन और दिव्य संतान को उत्पन्न कर कि तेरी आने वाली संतान चरित्रवान और दिव्यतापूर्ण हो, दानव नहीं। स्टॉप। आज मनुष्य ने अपना परिष्कार और परिमार्जन त्याग दिया है, आत्मावलोकन छोड़ दिया है, साथ ही संस्कार आधारित शिक्षा का त्याग कर अपनी नैतिकता को एक खूंटी पर टांग दिया है। स्टॉप। आज मानव अपनी नैतिकता के सार को गिराकर स्वयं किलकारी मारकर हंस रहा है। स्टॉप। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। स्टॉप। पैरा। समाज के अधिकांश प्राणी अपना नैतिक कर्तव्य भूलकर मानवता के स्थान पर दानवता का परचम लहराने में अपनी शान समझते हैं। स्टॉप। यदि देखा जाए तो आज देश के नेताओं के चरित्र का पतन हो चुका है और देश के नेता ही अपने नैतिक मूल्यों से इतना गिर चुके हैं कि वह देश की अस्मिता का भी सौदा करने में पीछे नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो हर रोज नए नए घोटाले क्या संदेश लेकर आते हैं। नैतिकता का स्तर समाज में इतना गिर चुका है कि देश के शहीदों के पार्थिव शरीरों को उनके परिजनों तक सौंपने के लिए जिन ताबूतों को व्यापारियों से खरीदा जाता है उनमें दलाली की बू आती है, ताबूत खरीद में दलाली नेता ने खाई या अधिकारी ने, यह विवाद का विषय नहीं है। स्टॉप। लेकिन सोचने का विषय केवल यह है कि हमारा नैतिक स्तर कितना गिर गया है। स्टॉप। पैरा। मानव का नैतिक पतन और चरित्र के पतित होने की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब मामा भांजी का पवित्र रिश्ता पतित होकर पति पत्नी में परिवर्तित हो गया। स्टॉप। नैतिकता का स्तर तब और गिर गया जब मनुष्य अधोगति को प्राप्त हो गया और ससुर तथा पुत्र वधू के बीच दुष्कर्म छा गया। स्टॉप। नैतिकता के गिरते स्तर की पराकाष्ठा तब हुई जब भाई बहन का अटूट प्रेम काम बंधन की भेंट चढ़ गया। स्टॉप। पैरा। मनुष्य और न जाने कितना नीचे गिरेगा। मानव के इस प्रकार के घिनौने कर्तव्य और पतन को देखकर तो शैतान भी भयभीत हो उठे, लेकिन आज का मनुष्य अपनी नैतिकता के पतन को लेकर लेश मात्र भी चिंतित नहीं है और यदि यह सब इस प्रकार चलता रहा तो एक दिन मानव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। स्टॉप।
आज मनुष्य की सोच इतनी बदल गई है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के आगे नैतिकता मूल्यहीन लगने लगी है। नैतिकता का स्तर यहाँ तक गिर गया है कि माता और पुत्र का पावन संबंध भी कलंकित हो गया। स्टॉप। दूसरी ओर मनुष्य की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि पुत्र अपने पिता की हत्या तक कर देने में संकोच नहीं करता। स्टॉप। समाज में नित्य प्रति बढ़ रहे अपराध, हत्या, अपहरण, बलात्कार, यह हमारी नैतिकता के गिरते स्तर के ही जीवित प्रमाण है। स्टॉप। पैरा। एक और मनुष्य चांद पर पहुंचकर अपने उन्नत होने का परिचय भी लहराता है तो दूसरी ओर समाज में नैतिक पतन का क्रम जारी है। ऐश्वर्य और भाग के बढ़ते साधन ही विनाश का कारण बन रहे हैं और मनुष्य इस मृग तृष्णा को अपनी उन्नति का मूल समझ बैठा है। स्टॉप। समाज में आज आचरण और चरित्र नैतिकता के पतन की कहानी खुले रूप से कह रहा है और मनुष्य अपने कुकृत्यों पर लेश मात्र भी चिंतित प्रतीत नहीं होता। स्टॉप। पैरा। समाज में फैल रहा यह दुराचार, यह भ्रष्टाचार, यह अनाचार, यह बलात्कार और अत्याचार ही नैतिकता को समाप्त कर रहा है। स्टॉप। देश में छा रहे आतंक और भय का वातावरण भी तो इस गिरती नैतिकता की ही तो निशानी है। स्टॉप। वैसे समाज में नैतिकता के नाम पर खूब ढोल पीटा जाता है, मगर हम मन से सभी अनैतिकता का आवरण ओढ़कर सभ्य मानव बनने का ढोंग भी करते हैं, यदि यही क्रम चलता तो निश्चय ही हम पतन के उस मोड़ पर खड़े होंगे जहां से वापस लौट पाना हमारे लिए संभव न होगा। स्टॉप। पैरा। अब समय रहते हमें अपनी विचारधारा बदलने की आवश्यकता है और भारत जैसे विशाल देश में आदर्श और नैतिकता के गिरते स्तर को उठाने में हमें अपनी सार्थक पहल करके दिखानी है, तभी हमारा कल का भविष्य उज्जवल बन सकेगा। स्टॉप। यह सनातन सत्य है कि जमाना हमसे बनता है, हम जमाने से नहीं बनते। स्टॉप। प्रत्येक मनुष्य इस संसार में इकाई मात्र है, लेकिन इन्हीं इकाइयों से समूचे संसार का निर्माण होता है और अकेली इकाई का बहुत महत्व है, इसलिए वेद ने इस इकाई को शुद्ध और नैतिकवान रखने का निर्देश भी दिया है। स्टॉप। अतः हम सबका कर्तव्य है कि हम इस बदले हुए मानव का अनुसरण करना छोड़ें और हर विकृति का त्याग कर अपनी नैतिकता की रक्षा करें, जो विकृत हो रही है, विकार युक्त हो चुकी है, पतित हो चुकी है। स्टॉप। भारत देश में यह मान्यता रही है, नारी सर्वत्र पूज्यते शब्द का जय घोष प्रत्येक स्थान पर सुनाई भी देता है और नारी को देवी शक्ति का स्वरूप भी माना गया है, मगर इसी देश में नारी की इतनी अवमानना की जा रही है कि कन्या के जन्म से पूर्व ही उसके अस्तित्व को हमारा समाज समाप्त करने पर तुल गया है। स्टॉप। वर्तमान समय में समूचे समाज के भीतर भ्रूण
परीक्षण एक फैशन सा बन गया है। यदि भ्रूण कन्या है तो पेट में ही समाप्त करा दिया जाता है। स्टॉप। इस संदर्भ में कवि मनोहर लाल रत्नम अपनी वेदना व्यक्त करते हैं। स्टॉप।